हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा आज एक नया कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं और बेटा अब मैं ये बता रहा हूँ, ये जो कंसेप्ट रहेगा ना, ये पर्टिकुलर कंसेप्ट ये 75 इलस्ट्रेशन तक जान नहीं छोड़ेगा। अभी 20 इलस्ट्रेशन पे स्टार्ट हो रहा है ये और 75 तक लगभग यही चलेगा, बस इसके साथ और चीज़ें ऐड होती जाएंगी, अब ख़त्म नहीं कुछ होगा। ठीक है जी। लो प्यारे बच्चों, करते हैं बात। बाबू कंसेप्ट का नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। कंसेप्ट नंबर 79, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। बेटा नाम से तो क्लियर ही होगा आपको ये वर्ड। बेटा कंपनी इशू करना चाहती है 50,000 शेयर, लेकिन बेटा जब एप्लीकेशन आई, लोगों ने अकाउंट में पैसे डाले तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि कंपनी के 50,000 शेयर बिके कि नहीं बिके। ऑल ओवर इंडिया सब कोई कंपनी के अकाउंट में पैसे डाल रहा है और एट द एंड कंपनी देखती है यार मेरे पास तो 70,000 शेयर की एप्लीकेशन आ गई, जबकि मैं तो इशू कर सकती हूँ सिर्फ 50,000 शेयर। तो बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन, हमने एक दिन टर्म पढ़ी थी ना, अंडर सब्सक्रिप्शन, फुली सब्सक्राइब्ड और बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन। बेटा अब सारी कहानी ओवर सब्सक्रिप्शन पे रहेगी और ये समझाने के लिए बेटा मैं स्टार्ट बुक के इलस्ट्रेशन से ही करूँगा। आज मैं अपना एग्जाम्पल कोई नहीं करा रहा बेटा, आज बुक के 2-3 इलस्ट्रेशन करा रहा हूँ। पहले इलस्ट्रेशन नंबर 21 करेंगे बेटा, निकालना जरा फटाफट से। बेटा ये पेज नंबर 7.41, पेज नंबर 7.41 रीड करना स्टार्ट करते हैं बेटा। आप सब मेरे साथ साथ रीड करेंगे। कहता है बेटा एक्स लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर एट द रेट 10 ईच पेबल एज फॉलो। बेटा कंपनी ने इनवाइट करी बस 20,000 एप्लीकेशन, 10 रुपये का एक शेयर है बेटा। कहता है बेटा 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 2.5 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2.5 ऑन द सेकेंड कॉल। पब्लिक अप्लाइड फॉर 30,000 शेयर। बेटा कंपनी तो इशू कर सकती थी 20,000, कंपनी ने तो 20,000 की एप्लीकेशन मांगी, लेकिन बेटा लोगों ने कितनी दी? 30,000 दी। कहता है द अलॉटमेंट वाज मेड एज अंडर। कहता है और कंपनी क्या कर रही है? ऐसे ऐसे अलॉटमेंट कर रही है। बेटा जिन्होंने 8,000 शेयर दिए, लो मैं ये चीज़ यहाँ पर समझाता हूँ। बेटा एप्लीकेशन और ये है बेटा अलॉटमेंट, या ऐसे लिखो इसको बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, और बेटा ऐसे लिखो इसको नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। ये वर्ड बिल्कुल ओके रहेगा बाबू। जिन्होंने 8,000 शेयर के लिए अप्लाई करा उनको पूरे 8,000 शेयर दिए, जिन्होंने 16,000 शेयर के लिए अप्लाई करा उन्हें 12,000 शेयर दिए, जिन्होंने 6,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उन्हें कुछ भी नहीं दिया। लो प्यारे बच्चों समझाता हूँ इस बात का मतलब क्या है, सब मेरी तरफ देख रहे हैं। बेटा कंपनी 20,000 शेयर इशू कर सकती थी। बेटा आई एप्लीकेशन 30,000 शेयर की, जो शुरू में 8,000 शेयर आए ना, मान लो बेटा किसी ने 1 शेयर के लिए एप्लीकेशन दी, किसी ने 2 शेयर के लिए एप्लीकेशन दी, जो शुरू के 8,000 शेयर की एप्लीकेशन आई, कंपनी ने डिसाइड करा इनको तो मैं पूरे शेयर दे रही हूँ जितने जितने इन्होंने मांगे। किसी ने 1 मांगा तो 1 दे रही हूँ, 2 मांगे तो 2 दे रही हूँ, यानी कि शुरू के 8,000 को हम 8,000 दे रहे हैं। उसके बाद कंपनी ने क्या करा? अगले 16,000 एप्लीकेशन को 12,000 शेयर दिए। कहने का मतलब क्या है बेटा? अगर मैं इनकी कटिंग करूं, ऑल तो मुझे करनी नहीं है बेटा, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कंपनी यहां पर जो पॉलिसी फॉलो कर रही है वो पॉलिसी है बेटा 4:3 की। 4:3 का क्या मतलब है? अगर किसी ने 4 शेयर के लिए अप्लाई करा ना, कंपनी ने कहा देख ना तो मैं पूरे दे सकती, ना मैं तुझे पूरा रिजेक्ट करना चाहती, तू 4 के बदले में 3 ले ले। किसी ने 8 शेयर के लिए अप्लाई करा तो 8 के बदले में 6, किसी ने बेटा 12 शेयर के लिए अप्लाई करा तो 12 के बदले में 9। यानी कि जो कंपनी पॉलिसी फॉलो कर रही है वो बेटा 4:3 की कर रही है। पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं? आई बात समझ? और बेटा उसके बाद जो एप्लीकेशन आई 6,000, उनको बेटा कंपनी ने कुछ नहीं दिया। कुल मिला के हुआ क्या बेटा? नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इज 30,000 और बेटा जो हमने शेयर दिया है बेटा वो हमने 20,000 के दिए हैं। पहले बताओ इतनी बात कोई दिक्कत तो है?
आपको पता नहीं होगा लेकिन मैं बता देता हूं, इसे कुछ लोग प्यार से बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। बेटा क्या बोलते हैं इसको? प्रो राटा, प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा का मतलब ही क्या है बेटा? बाबू अप्लाई हमने कुछ शेयर के लिए करा लेकिन मिले कुछ, इसे बोलते हैं हम प्रो राटा। ठीक है, पहले बताओ क्या ये ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर है कि नहीं है? ओवर सब्सक्रिप्शन है, 20,000 आप शेयर दे सकते हो बेटा। एप्लीकेशन रिसीव्ड 30,000 शेयर। अभी तक बताओ कोई बात नहीं, दिक्कत तो नहीं? ये समझ में आया बेटा ये? हाँ जी, हाँ फिर से समझा देता हूं। लो जी बेटा आराम से समझना जरा इस बात को। बाबू इन्होंने बताया कि कैसे कैसे हमने शेयर दिए हैं। जो बाबू शुरू के 8,000 के पैसे आए ना मेरे अकाउंट में, कंपनी ने तो बेटा प्रिंट निकाली अपनी स्टेटमेंट, ठीक है ना। एक पर्सन ने बेटा 10 शेयर के लिए अप्लाई करा, किसी ने 2 शेयर के लिए, किसी ने 3 शेयर के लिए, किसी ने 5 शेयर के लिए। जो शुरू के 8,000 एप्लीकेशन आई, कंपनी ने कहा इन्होंने शुरू में अप्लाई करा, इनको तो हम 8 के 8,000 शेयर दे दिए। 8,000 को 8,000 शेयर। अगर आप देखोगे बुक में लिखा है 8,000 के सामने फुल मतलब पूरे शेयर दिए इनको, इनका एक भी बेटा पैसा नहीं रोका। ठीक है जी बाबू। फिर जो नेक्स्ट 16,000 एप्लीकेशन आई ना, उनको 12,000 शेयर दिए। मैंने समझाने के लिए इसको कैसे समझाया, हमेशा इसकी कटिंग करो बेटा, आपको क्लैरिटी होगी क्या कहने का मतलब है। मैंने इसकी कटिंग करी बेटा 4 और यहां पर आएगा 3, मैंने 4,000 से कटिंग करी है। 4:3 दैट सिंपली मीन्स बेटा अगर किसी ने 4 शेयर के लिए अप्लाई करा, अप्लाई कंपनी ने अलॉट करे 3, किसी ने 8 शेयर के लिए अप्लाई करा तो कंपनी ने दिए 6, किसी ने 12 शेयर के लिए अप्लाई किया तो कंपनी ने दिए 9। यानी कि बेटा अप्लाई ज्यादा है, अलॉटेड कम है, और कंपनी हमेशा रेशो मेंटेन करके चल रही है बेटा 4:3। यानी कि बेटा कुल मिला के ऐसे 16,000 शेयर थे तो उनको मिल कितने पाए होंगे? उनको 12,000 ही मिल पाए होंगे। ठीक है जी। और आखिरी में बेटा जो देखा हमने, जो 6,000 शेयर के जिन्होंने अप्लाई किया बेटा, उनको हमने कुछ भी नहीं दिया बेटा, एक शेयर भी नहीं दिया। ठीक है ना, उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, उनको बोला कि आपके पैसे हम रिफंड कर देंगे, पैसे वापस करें। बताओ जी पहले इतनी बात, और कोई दिक्कत तो नहीं? करें बेटा, टेबल बनाएं। इसकी टेबल पहली बार बन रही है, बहुत आराम से समझना। ऑल्दो बेटा ये मुझे बहुत आसान कर रहा है, मैं तो कह रहा हूं बेटा इसके ऊपर लिख लो, वेरी 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 सिंपल। सबसे थका हुआ टॉपिक बेटा यही है। लो प्यारे बच्चों, बाबू टेबल बनानी शुरू करते हैं। बहुत सारी बातें नहीं है, आप नहीं कुछ भी लिखेंगे। ठीक है, शुरू के 2-3 क्वेश्चन आप कुछ नहीं लिखेंगे बेटा, जब आपको आदत पड़ जाएगी तब आपसे बनवाऊंगा। बेटा एप्लीकेशन पे 3 रुपए हैं, अलॉटमेंट पे 2, 2.5 रुपए ऑन फर्स्ट कॉल, 2.5 रुपए ऑन सेकेंड कॉल। पहले बताओ इतनी बात और कोई दिक्कत तो नहीं? देख लो एक बार, यही है ना? चलो जी बेटा अब सामने देखना मेरी तरफ। बेटा टेबल में चेंजेस होंगे, ऐसे ही नहीं कह रहा हूं आपको बेटा, आराम से चलो। बाबू सबसे पहले कंपनी उतने शेयर लिखेगी जितने कंपनी शेयर इशू कर सकती है, लिख दिए बेटा। उसके बाद बेटा हम वो शेयर लिखेंगे जिनको हम एडजस्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या, समझा देता हूं बेटा। 16,000 शेयर के भी पैसे आए ना मेरे पास, 8,000 को तो मैंने पूरे 8,000 दिए। जब मेरे पास 16,000 शेयर के पैसे आए ना, मैंने इनको 12,000 शेयर दिए। ये जो 4,000 के पैसे मेरे पास फालतू आ गए, इसका क्या नहीं, इसको वापस नहीं करना। अभी सुन लो बेटा, प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है सही मायने में पता लगेगा। मेरे पास 16,000 के पैसे आए, मैंने बेटा 12,000 को शेयर दिए। मैंने कहा देखो ये तुम्हारे 4,000 शेयर के पैसे मेरे पास फालतू पड़े, मैं वापस नहीं कर रहा। हम क्या करेंगे, अभी 1 महीने बाद हम अलॉटमेंट के पैसे मांगेंगे, तब आपसे नहीं लूंगा ये। सर आज वापस कर दूं आपको, फिर आपसे दोबारा मांगू 12,000 शेयर पे पैसे। मैंने क्या बोला, आपने 16,000 शेयर के लिए अप्लाई करा, मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए, मैंने आपको 12,000 शेयर दे दिए। ठीक है ना, जब मैं 12,000 पे अलॉटमेंट मांगूंगा ना, ये वाले पैसे आपके एडजस्ट कर दूंगा जो 4,000 पे फालतू आए हैं एप्लीकेशन के। सर 2 ही तरीके हैं, या तो आप सोचो कि मैं तो वापसी कर देता हूं जी, आपने एक्स्ट्रा दे दिया, फिर दोबारा मांगोगे बेटा 1 महीने बाद। आज पड़े रहने दो अपने अकाउंट में बेटा, कल एडजस्ट कर देना। तो बेटा हमेशा ऐसा होता है बेटा, कंपनी जिनको पार्ट शेयर देती है ना, पार्ट में शेयर देती है, उनके पैसे वापस नहीं करती, उनके पैसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट होते हैं, और इसी को हम प्यार से प्रो राटा बोलते हैं। क्लियर हुई बात? हमेशा हमेशा ही ऐसा होता है, कंपनी कभी भी बेटा पैसे वापस नहीं देती, पार्ट वाले के नहीं देती।
अब बाबू कितने शेयर एडजस्ट करने हैं हमने, हमेशा ध्यान रखना इसका डिफरेंस बेटा, यानी कि 4000 शेयर। लो जी बाबू 20,000 शेयर कंपनी इशू कर सकती है। सबसे पहले वही शेयर लिखते हैं जितने कंपनी इशू कर सकती है, उसके बाद बेटा एडजस्टमेंट लिखते हैं, और उसके बाद बेटा रिजेक्शन लिखते हैं। 6000 शेयर को कुछ नहीं दिया बेटा, इनको रिजेक्ट किया फुल फ्लेज। पहले बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात ओके हुई क्या? ठीक है जी, क्या ये मिलाकर 30,000 ही है जितनों की एप्लीकेशन आई? 30,000 है। अब तक की बात में कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आई बात? आगे बढ़े बेटा। लो अब ध्यान से समझना, अब बेटा कहानी थोड़ी सी और ट्विस्ट लेगी, ठीक है ना बाबू? चक्कर आ सकते हैं यहाँ पर, ऑल दो मैं तो समझा दूंगा यार, मैं तो हंसते खेलते समझा दूंगा, आप इतनी टेंशन मत लेना, मुश्किल नहीं है। लो सामने देखना बेटा, जब मेरे पास एप्लीकेशन के पैसे आए होंगे तब थोड़ी मैंने सोचा होगा इस बात के पैसे आए उस बात के पैसे आए। भाई मेरे खाते में पैसे डाल दिए लोगों ने। कितने पैसे डाल दिए? 30,000 शेयर के 3 रुपए आ गए बेटा। पहली बार तो मुझे कुछ नहीं पता होता बेटा कि क्या हुआ, बस पैसे आ गए, सीधी सीधी सी बात, पैसे आ गए। एंट्री सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 90,000, खत्म कहानी। ठीक है, अब सोचो बेटा किस किस चीज के क्या क्या पैसे है, सुनना बेटा। 20,000 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 3, 60,000 रुपए को मैं शेयर दे सकता हूं, बस यही शेयर दे सकता हूं ना बेटा, मैक्सिमम 20,000 शेयर ही तो इशू कर सकता हूं बेटा। 4,000 शेयर जो मैंने एडजस्ट करने हैं, इन्होंने मुझे फालतू दिए हुए बेटा, एप्लीकेशन के पैसे 3 रुपए फालतू ही तो दिए इन्होंने बेटा। 16,000 नहीं दिए थे बेटा, मैं इनको बेटा 12,000 ही तो शेयर दिए हैं। 4 के पैसे मेरे पास फालतू आए हुए हैं ना, इनके पैसे मैंने क्या प्रॉमिस किया बेटा, मैं अलॉटमेंट पे एडजस्ट करूंगा। यहीं लिख दो बेटा, शेयर अलॉटमेंट, इनके पैसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने हैं। नहीं बेटा, उन्होंने तो एप्लीकेशन बनी दी ना, उन्होंने तो कंपनी को अप्लाई करा शेयर के लिए। मेरे खाते में कितने पैसे डाल दिए उन्होंने? 4,000 शेयर के 3 रुपए फालतू डाल दिए। मैंने दिए थोड़ी 4,000 शेयर को, मैंने तो 16 को 12 दिए, यानी कि 4,000 शेयर के 3 रुपए फालतू नहीं पड़े हुए मेरे खाते में आए हुए, ठीक है ना जी। और बेटा 6,000 ने जो मेरे खाते में 3 रुपए डाले बेटा बाबू एप्लीकेशन मनी के, उनको मैंने कोई शेयर नहीं दिया, इनके पैसे वापस करूंगा। क्योंकि इनके पैसे वापस करूंगा, यही लिख रहा हूं बैंक। पहले बताओ इतनी बात और कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं भाई? मेरे को वाक्य में लग रहा है आज सांप सूंघ गया आपको। बस छोड़ो भाई, आज नहीं कराना चैप्टर, बस खत्म है भाई। भाई आज वीडियो बंद करेंगे, आज और कुछ नहीं कराना। फॉर्मेलिटी है, मतलब मैंने तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, रो लो चाहे मेरी तरफ से। क्या मैं तो कह रहा हूँ भगवान 2-4 सीबीएसई ऐसे चैप्टर और डाल दे तुम्हारे सिलेबस में, बहुत तंग कर रखा है इन्होंने मुझे, और सारे ओवर सब्सक्रिप्शन वाले ही डाल दे टॉपिक। हाँ उज्जवल बता भाई, बता बता, मुश्किल लग रहा है? हाँ अलॉटमेंट में होगी ना, जब अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, अभी तो बात ही नहीं कर रहा मैं। पहले बताओ बेटा इतनी बात और कोई दिक्कत तो नहीं? सामने देखते रहो बेटा, आप मुश्किल बना दोगे इसको अगर गप्पे मारोगे, ठीक है ना। हाँ एक, अरे एक क्या 10 भाई ये ले, मैं तो टेंशन लेता ही नहीं इस चीज़ की। मुझे तो एक क्वेश्चन कराना है, मेरा तो टारगेट आज ही है, मैं तो सोच के ही नहीं आगे मुझे 3-4 कराने, तो इतनी टेंशन ना ले भाई, बहुत आराम से चलेंगे। ये लो बाबू, सबसे पहले इसी बात को समझो कि मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर। बाबू सबसे पहले आप वो नंबर ऑफ शेयर लिखते हो जिनको आप रियलिटी में बेटा इशू कर सकते थे। बेटा कंपनी ने तो 20,000 शेयर की एप्लीकेशन इनवाइट किया, यानी कि कंपनी सिर्फ 20,000 शेयर बेच सकती है बेटा। फिर वो लिखो जिनके पैसे आपके पास पड़े हुए हैं बेटा, जो आप अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे, यानी कि बेटा एडजस्टेड शेयर्स। सोचो मेरे पास 16,000 शेयर की एप्लीकेशन आई, मैंने उनको 12,000 ही तो शेयर दिए, उन्होंने तो एप्लीकेशन मनी डाली ना मेरे खाते में, 16,000 ने 3 रुपए, मैंने उनको 12,000 शेयर दे दिए। मैंने कहा यार देखो 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये जो तुम्हारे 12,000 रुपए है ना, ये मेरे पास एक्स्ट्रा हैं, ये मैं अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दूंगा। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देना। तो बेटा यहां मैं कौन से शेयर लिखता हूं बेटा, जो मैं अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने वाला हूं। और बेटा जनरली क्या है बेटा, ये इन दोनों का डिफरेंस ही है। सोचा जा रहा है तो बेटा ये भी नहीं याद रखना कि इनका डिफरेंस है, ठीक है ना। 4,000 शेयर के पैसे आपके पास फालतू हुए हैं बेटा, कर देना एडजस्ट। और उसके बाद हम क्या लिखते हैं बेटा, जिनको हमने कुछ नहीं दिया, जिनके पैसे नगद वापस करने हैं बेटा। बाबू 6,000 शेयर को हमने कुछ भी नहीं दिया, इनके पैसे नगद वापस कर रहे हैं, तो बेटा ये नंबर ऑफ रिजेक्टेड शेयर्स है। अभी तक की कहानी बताओ, अब तक ऑल क्लियर? बढ़े आके बेटा, जब एप्लीकेशन पर पैसे आते हैं ना, तब मैं ये नहीं सोचता किस चीज के लिए पैसे आए,
कभी नहीं सोचता बेटा, बस मेरे खाते में पैसे आ गए जी, बहुत अच्छी बात हो गई। 30,000 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 3, या तो ऐसे जोड़ लो 20 + 4 + 6, 30,000 शेयर ने बेटा 3 रुपए दे दिए, 90,000 रुपए मेरे खाते में डाल दिए। किस चीज के डाले मुझे नहीं पता, यहां सोचूंगा बेटा किस किस चीज के डाले। इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़े आगे। बेटा मैं 20,000 को ही शेयर दे सकता हूं, मेरे हिसाब से तो 20,000 नहीं बेटा 3 रुपए दिए हैं बेटा, जिसको मैं शेयर कैपिटल दे सकता हूं। यानी कि बेटा इसमें से 60,000 रुपए की तो शेयर कैपिटल है, मैं तो शेयर 20,000 दे सकता हूं। बेटा जो 4,000 ने 3 रुपए दिए मुझे फालतू, दिए ना बेटा 4,000 ने 3 रुपए फालतू, 16,000 एप्लीकेशन आई, मैंने 12,000 शेयर दिए। 4,000 ने बेटा एप्लीकेशन मनी मेरे खाते में जमा करा रखी है, ये 12,000 रुपए मेरे पास एडवांस पड़े हुए हैं। मैंने कहा ठीक है जी, आपके पैसे मैं कहाँ एडजस्ट कर दूंगा, शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है जी। और बेटा 6,000 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 3, ये शेयर कौन से हैं बेटा, जो मैंने रिजेक्ट कर दिए। बेटा इनके 18,000 रुपए भी मेरे खाते में है, मैंने कहा जी आपके पैसे ही वापस कर रहा हूं, तो मैंने सीधा सीधा लिख दिया बैंक। पैसा आता है बेटा, आता है, क्या करता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट, जाता है क्या करता हूं बेटा, क्रेडिट। और बेटा यहाँ प्लस में लिखा है तो आपको भी पता है बेटा क्या होने वाला है, क्रेडिट होने वाला है, ठीक है ना भाई, भगवान की फुल कृपा, ठीक है ना, मतलब हर चीज प्लस की क्रेडिट हो रही है। मैं भी मजाक सोचता था कभी कभी, फिर मैंने एक दिन एनालाइज करा, मैंने कहा हो क्या रहा है भाई। खैर बताओ, इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़े आगे। बेटा बस अब बाकी पूरे क्वेश्चन में ये भूल जाना, क्योंकि यार 20,000 शेयर से ही चलेगा क्वेश्चन, जिसके पैसे फालतू आए थे वो एडजस्ट कर दूंगा, जिसके पैसे और फालतू आए थे उसको वापस कर दिए, मैं दे तो 20,000 शेयर सकता हूं, बस इसके बाद कुछ नहीं होगा, इसके बाद क्वेश्चन वही पुराना है। अब सोचो भैया, मेरे खाते में पैसे आए एप्लीकेशन के, तो एप्लीकेशन पे ही तो बताऊंगा कि मैं किसको तो शेयर दे रहा हूं, किसके पैसे वापस कर रहा हूं और किसके फालतू पड़े हैं, ये बात मैं एप्लीकेशन में ही तो बताऊंगा। मेरे खाते में पैसे एप्लीकेशन के ही तो फालतू आए हैं, अलॉटमेंट के तो मैंने मांगे ही नहीं आज तक, तो सारी बातें एप्लीकेशन में खत्म हो जाएंगी। इसके बाद कहानी बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं। अब देखो बिल्कुल वैसे ही कहानी चलेगी, अभी पहले सुनते चलो। बेटा 20,000 शेयर से मैंने मांगे 2 रुपए अलॉटमेंट के, मैंने मांगे 40, लेकिन बेटा 40 थोड़ी रिसीव होंगे, 40 एक बार मैंने लिख दिए बेटा, 12,000 पहले ही नहीं आगे थे इनके फालतू, कर दो जरा माइनस। लेकिन एक बार सोच जरूर लेना, क्या सोच रहे हैं सुन लो बेटा। 12,000 शेयर दिए ना मैंने इनको, इस टेबल के साथ साथ ना ये जरूर बना के रखना, रफ में सोचना पड़ेगा, अच्छा सोचना। 12,000 शेयर दिए थे ना बेटा मैंने 16,000 को, 12,000 शेयर से मैंने अलॉटमेंट पे कितने पैसे मांगे होंगे, 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 24 मांगे होंगे। एडवांस कितने आए हुए, 12, तो 12 तो एडजस्ट हो जाएंगे ना 24 में से। कई बार पता है क्या होगा, अभी बता देता हूं, अगर आज नहीं सोचोगे कल परेशान होगे। कई बार पता है क्या होगा, मैंने पैसे मांगने होंगे 12 गुना 2 24, मेरे पास एडवांस आया होगा 40, ऐसा भी हो सकता है बेटा, यहां एडवांस 40 लिखा हो, तो जब, हाँ एग्जैक्टली बेटा, अगर मेरे पास पैसे ही 40 आए होंगे और मैंने मांगने ही अलॉटमेंट पे 24 है, तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कितनी करूंगा, 24, फिर फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करूंगा, बचा हुआ 16। तो सोच कर चलना पहले ही। और अगर बेटा मैं सोच नहीं सकता ना, किताबें बंद कर दो बेटा, अकाउंट्स नहीं चल सकती। मैं कह रहा हूं पूरे दिन में क्वेश्चन एक कराऊंगा बेटा, लेकिन मैं सोचने को कहूंगा। मैं कभी नहीं कह सकता बेटा ये ऐसे ऐसे रटा जाता है, ऐसे ऐसे, बहुत सारे तरीके होते हैं रटने के, पर अपने पास है नहीं भाई कोई, सारे हथियार डाल दिए हमने रटने वाले। पहले बताओ, इतनी बात और कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। सोचा कैसे मैंने तो यहाँ शेयर अलॉटमेंट लिखा, आप तो चाह रहे होंगे बेटा फटाफट रटवा दो, बस शेयर अलॉटमेंट में पैसे माइनस करा दो। सोचो पहले बेटा, 12,000 शेयर दिए मैंने उसको 16 के, तो मैंने अलॉटमेंट में पैसे 12,000 के मांगे होंगे ना, 12 गुना 2 24 मांगे, उसके पैसे कितने आए 12। मैंने कहा ठीक है तेरे 12 तो मैंने एडजस्ट कर दिया, 12 के दे दी, ठीक है ना। अगर एडवांस ज्यादा आया ही होता बेटा 40, तो मैंने अलॉटमेंट में मांगना ही कितना था 24, फिर 24 यहां करता, 16 यहां करता। अगर मान लो यहां पे मांगना ही 8 होता, तो फिर 8 सेकंड कॉल में भी करता। हाँ कोई नहीं, अभी बताता हूं। हाँ अरे ऐसे थोड़ी हो सकता है, अगर वैसे भी हो गया तो यहीं पर बैंक वापस भी कर देता। लो जी प्यारे बच्चों, सामने देखना जरा मेरी तरफ। बाबू ये टेबल समझ में आई, यहां तक कहानी, अभी तक की कहानी समझ में आई बेटा। अलॉटमेंट की कहानी थोड़ी सिंपल है, एप्लीकेशन में तो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा।
अलॉटमेंट में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अलॉटमेंट के बाद ये कहानी खत्म हो चुकी होती है। जैसे ही आपने एप्लीकेशन करी बेटा, उसके बाद ये जिसके जिसके पैसे एक्स्ट्रा, ये कहानी खत्म हो चुकी होती है। मैंने 20,000 शेयर से ही पूरा क्वेश्चन करना है। इसके बाद 20,000 शेयर से मैंने 2 रुपये मांगे बेटा, 40 मांगे बेटा, लेकिन मैंने लिख जरूर 40 दिए, पर 40 थोड़ी रिसीव होंगे। एडवांस आया हुआ है ना कुछ ना कुछ। 4,000 शेयर के पैसे फालतू पड़े हैं ना आपकी जेब में बेटा। 4,000 शेयर ने 3 रुपये फालतू दिए हुए हैं, 12,000 रुपये मुझे फालतू दिए हुए हैं। सोच पा रहे हो ना बेटा कि फालतू दिए हुए बेटा। अब ये सोचो आप अब अलॉटमेंट पे उनसे पैसे कितने मांगोगे बेटा। मैंने 16,000 को 12,000 शेयर दिए, मैं उनसे पैसे मांगूंगा 12,000। आप अलॉटमेंट मनी दे दो, 2 रुपये दे दो, 24। उन्होंने कहा 24 क्यों दो, 12 दिए नहीं वे क्या? मैंने कहा अच्छा 12 दिए हुए हैं तुमने, लो ये मैं एडजस्ट कर देता हूं। मैं पैसे ही कितने मांगूंगा बेटा? 28,000 रुपये। यानी कि मुझे रिसीव कितने होंगे बेटा? 28,000 रिसीव होंगे, 12 तो नहीं आने वाले ना। 12 तो पहले ही दे दिए थे बेटा उन्होंने एप्लीकेशन के टाइम पर ही, बस बाकी कुछ कहानी बची नहीं बेटा। 20,000 से मैंने मांगे 2.5, 50,000 रुपये फर्स्ट कॉल के मांगे, 50,000 रिसीव हुए। सेकेंड कॉल के 50 मांगे, 50 रिसीव हुए। क्वेश्चन खत्म। जर्नल एंट्री बतानी है बस, वो इजी है बेटा। अगर एक बार ये हो गया फिर बेटा जर्नल एंट्री में कुछ नहीं रखा। लो जी, जर्नल एंट्री मुझे एक तो करनी है 2 नंबर और एक करनी है 4 नंबर, बस बाकी कुछ नहीं करनी। बाकी तो सब कुछ सेम ही दिखाई दे रहा है, बस 2 और 4 बता दूं, बाकी तो सेम ही है बेटा। जर्नल एंट्री नंबर 2 ये बहुत ईजी है, मज़ेदार है। यहाँ एंट्री करी होगी आपने बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ एंट्री करी होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसको दिए बेटा शेयर्स बाबू, इसके पैसे एडजस्ट करने हैं अलॉटमेंट पे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और बेटा इसके पैसे वापस करने हैं। सर प्लस दिखाई दे रहा है तो ये तो पता ही चल रहा होगा कि क्रेडिट क्रेडिट करते जाओ चुपचाप। 90,000 एप्लीकेशन पर आया, 90,000 एप्लीकेशन पर आया, पर बेटा सबको शेयर नहीं दे सकता मैंने 60,000 को शेयर दिया, 12,000 को बोला आपके पैसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट करूंगा, और 18,000 के पैसे वापस कर दिए। ठीक है जी बेटा। ऑल्दो यहाँ माइनस दिखाई दे रहा है, कुछ डेबिट करने की आपको जरूरत नहीं है, सीधा एंट्री करो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 28,000 मिले, खत्म कहानी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लो जी, हमें पैसे अलॉटमेंट पे 28,000 मिले। देखो बेटा घबराना भी मत, क्यों? क्योंकि कुल मिला के 40 ही मिले, ही देख लो। शेयर अलॉटमेंट पे 12 पहले मिले, शेयर अलॉटमेंट पे 28 आज मिले, पूरे 40 मिले, देख लो। अगर ऐसे करते हैं बैंक लिखने पे डेबिट में अलॉटमेंट करते हैं, फिर क्रेडिट में अलॉटमेंट, क्या जरूरत है? और अगर तो अलॉटमेंट को डेबिट भी कर देगा और फिर 40 लिख देगा, तो बेटा 12,000 के अलॉटमेंट से 12,000 के अलॉटमेंट ऑटोमेटिकली कैंसिल है, फिर भी तो 28 ही बचेगा। देख, जब हम किसी चीज को डेबिट में भी लिखते हैं क्रेडिट में भी लिखते हैं तो ऑटो कैंसिल तो वो है ही नहीं, गलत ही होगा। खुद सोच बेटा, कभी भी कोई जर्नल एंट्री ऐसी नहीं होती जिसमें डेबिट और क्रेडिट साइड सेम होती है, दुनिया में कोई जर्नल एंट्री ऐसी नहीं है। हाँ जी बेटा, बेटा देख ये एडवांस ही है। देख अगर तू मेरे को कहती है कि आप इस वर्ड को एडवांस लिखो तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं। देख मेरी तरफ देख, जो ये बात बोल रही है ये भी ठीक बोल रही है। इसको करने के 2-3 तरीके हैं, मैं आपको सबसे इजी बता रहा हूं। आपने मुश्किल करना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं मुश्किल भी बता देता हूं। ये कह रही है ये पैसा एडवांस है, तो इसका नाम ना लिख बेटा शेयर अलॉटमेंट, तो इसका नाम क्या लिख? कॉल्स इन एडवांस। तो यहां पर लिख सकती है कॉल्स इन एडवांस। तो क्या होगा बेटा? शेयर एप्लीकेशन डेबिट 90,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन एडवांस 12,000। फिर तू यहां एंट्री क्या करेगी? फिर तू कर सकती है बैंक डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट 40,000, कॉल्स इन एडवांस पे 12,000 पहले ही आए हुए हैं बेटा, और 28,000 अब रिसीव हुए। नहीं, आगे जाके मुश्किल पड़ेगी जब 2-3 जगह एडजस्ट होगी, पक्का। तो मैं बोल रहा हूं मैंने तो किया होगा ना पहले। हाँ बिल्कुल, हाँ क्योंकि देख मेरी बात सुन पुत्र, ये तूने एंट्री करी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट को 40 से डेबिट किया, ठीक है ना? यहां पर भी 40 आना चाहिए ना तेरे हिसाब से, क्रेडिट में भी 40 आना चाहिए, 40 ही तो आ रहा है बेटा। देख 28 तो यहां आ रहा है, ये 12 पहले कर तो दिया तूने जब एडवांस रिसीव हुआ,
हुआ तो 40 ही ना, 12 और 28। ये तो एडजस्ट ही तो किया कि तेरे पैसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लूंगा। बताओ जी, इतनी बात और कोई दिक्कत तो नहीं। सर आपने एक चीज बताई थी कि वो एडवांस अलॉटमेंट में भी आ गया, फर्स्ट कॉल में जाएंगे तो पास करेंगे। अगले क्वेश्चन में आएगा, अगले क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियरली समझ आएगी बात। बिल्कुल अगला ही क्वेश्चन है, बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉल्स इन एडवांस वर्ड भी मेंशन कर सकते हो आप। बताओ जी बेटा, ओके है? अब तो बढ़े आगे। बाबू आप फटाफट से इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। आज के लिए बेटा हम इतना ही रखते हैं। बाय बाय।